हेलो डियर्स, वेलकम बैक गाइस। हाउ आर यू? फाइन। कैसे हो बेटा आप लोग? ईश्वर, आदित्य, राधिका, जय, कैसे हो बेटा? टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर विच इज लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। इससे पहले हमने pyramid टेस्ट फिनिश किया था। होपफुली वो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, जल्दी आ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी आ जाओ सभी लोग। श्रुति, ईशान, आई एम फाइन बेटा, आई एम फाइन। राधिका, मुकुंद, आदिश, टेस्ट कैसा हुआ बेटा आप लोगों का? टेल मी योर एक्सपीरियंस, जल्दी से बताओ। टेस्ट कैसा हुआ आज आप लोगों का? क्यूब टेस्ट अच्छा हुआ है? बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा। सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो बेटा, ठीक है? ऐसे ही मेहनत करते रहो, टेस्ट देते रहो, डीपीपी करते रहो, प्रैक्टिस शीट सॉल्व करते रहो। फिर सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी जब आप मेहनत करोगे, ठीक है? बहुत आसान था। अच्छा, आसान नहीं था बेटा, एक लेवल का होता है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी इसलिए आसान था। ऑल क्रेडिट गोज टू यू डियर, ठीक है? सारी मेहनत आपकी है बेटा, ठीक है? बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, बस बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। एनटीएससी सारा एग्जाम आपका निकलेगा, ठीक है? ओह गौरी, आपको फर्स्ट रैंक मिला, कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस, गुड। तो आप लोग ऐसी मेहनत करोगे? बिल्कुल। तो शुरुआत करें बेटा आज का क्लास। दिस इज क्वाइट इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत इजी टॉपिक होता है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। इसमें होता क्या है बेटा, आपके पास कुछ वर्ड्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन होते हैं, उसको सिनेरियो के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अरेंज करना होता है, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं, ठीक है? शुरुआत करता हूं, आप बेटा आप इस पर फोकस करो, ठीक है? जैसे मैं बोलूं कि आपके पास डियर कुछ ऑब्जेक्ट गिवन है, इस तरीके से गिवन है, राजस्थान, इंडिया, जयपुर, वर्ल्ड, यूनिवर्स। मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5। अब क्या करना होगा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द लॉजिक, कि आप इसको अरेंज कैसे करोगे। उस लॉजिक के हिसाब से बेटा आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, उस ऑप्शंस में से टिक करना होगा। तो जल्दी से बताओ बेटा कि जो यहाँ पे लॉजिक होगा, वो लॉजिक क्या होगा? लोकेशन के हिसाब से होगा, कौन कहाँ लाई करता है, किसके अंदर लाई करता है। तो टेल मी द लॉजिक इन द फॉर्म ऑफ 1 2 3 4 5 नंबर्स के फॉर्म में, जल्दी से बताओ। मैंने कहा थोड़ा सा चेंज करते हैं बेटा, व्हाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत दिन से चल रहा था, अब मैंने ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन कर दिया। टेल मी वेरी फास्ट। तो ऐसे ही क्वेश्चन इजी इजी बनते हैं। तो पहले आपको क्या करना होगा कि लॉजिक यूज करना होगा। लॉजिक इज, तो यहाँ पे लॉजिक क्या यूज होगा बेटा? लोकेशन के हिसाब से। तो लॉजिक इज लोकेशन। अब इसी का जो सीक्वेंस ऑफ डिसाइड कर दोगे तो उसी को हम बोलेंगे लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दीज वर्ड्स। तो जो ये टॉपिक का नेम है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। तो अगर मैं बात करूं तो बेटा पहले अगर मैं जयपुर की बात करूं, पहले मैं यूनिवर्स ले लेता हूं। दिस सर्कल रिप्रेजेंट द यूनिवर्स, ठीक है? ये यूनिवर्स है बेटा। यूनिवर्स के अंदर बेटा पूरा कंप्लीट वर्ड आएगा। इंडिया इज ए कंट्री, तो बेटा वर्ड के अंदर एक कंट्री होगा इंडिया। इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट होंगे, जिसमें एक स्टेट होगा बेटा राजस्थान, और राजस्थान के अंदर छोटा सा एक बेटा सिटी होगा जिसको हम बोलेंगे जयपुर। अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो पहले क्या आएगा बेटा? यूनिवर्स विच इज 5, उसके बाद क्या आएगा बेटा? वर्ल्ड विच इज 4, उसके बाद क्या आएगा? इंडिया, नंबरिंग 2 पे है, राजस्थान 1 पे है, उसके बाद क्या है? जयपुर, उसकी लोकेशन क्या होगी? 3। दिस माइट बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर ये ऑप्शन नहीं मैच करता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको रिवर्स कर दो। तो ऑर्डर इस तरीके से हो सकता है कि बेटा जयपुर से शुरू किया हो, तो हम ऑर्डर बेटा ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं और नीचे से ऊपर भी आ सकते हैं। पहले आप एक ऑर्डर डिसाइड करोगे, अगर वो ऑप्शन में मैच कर जाता है देन इट इज गुड, नो नीड टू वरी, टिक द ऑप्शन और दूसरे क्वेश्चन पे आप मूव कर जाओ। अगर नहीं मिलता तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमसे कोई गलती होगी, जल्दी से इसका रिवर्स कर दो। अगर इसका रिवर्स कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 3 1 2 4 5। तो इन दोनों में से सर्टेनली कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? अब जल्दी से बताओ, ए ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है?
मजा आ रहा है। एक्चुअली किसी किसी लोगों को बेटा आई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें ब्राइटनेस ज्यादा होती है, तो उन लोगों के लिए मैंने कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, 54213 या फिर 31245। कैसा है कॉम्बिनेशन लग रहा है येलो और ब्लैक का? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बेस्ट कॉम्बिनेशन। हमारी चॉइस है तो बेटा अच्छा रहेगा ही, ठीक है। चॉइस किसकी है? हमारी चॉइस है, ठीक है। ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आप क्वेश्चंस पे। ये तो बेसिक था जो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, कैसे करते हैं, लॉजिक क्या होता है इसमें, ठीक है। ओके, जैसे आपके पास बेटा यहाँ पे कुछ गिवन है, लीफ, रूट, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम। इसको जल्दी से अरेंज करो और इसमें से बताओ कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। जल्दी से फटाफट बताओ बेटा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। टेल बी द राइट ऑप्शन। तो क्या होगा बेटा अरेंज? तो अगर मैं एक ट्री की बात करूं तो सबसे नीचे क्या होता है बेटा? रूट होती है। दिस इज द रूट ऑफ द प्लांट। इसके बाद क्या होती है बेटा? स्टेम्स होती है, इसको हम बोलेंगे स्टेम्स। उसके बाद बहुत सारी ब्रांचेस होंगी इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या होगा? इस पे फ्लावर होगा, इस तरीके से फ्लावर होगा। और लीव्स होंगी बेटा, लीव्स होंगी इस तरीके से। और फ्लावर के अंदर क्या होगा बेटा? फ्रूट्स होगा, क्योंकि फ्रूट्स ही, फ्लावर ही फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन इसमें क्या होगा? हेलो दिशा। तो पहले क्या होगा बेटा? रूट, पहले रूट 4, उसके बाद स्टेम आएगा 3, उसके बाद क्या आएगा बेटा? लीफ 1, उसके बाद क्या आएगा बेटा? फ्लावर 5, और फ्लावर के बाद क्या होता है बेटा? फ्रूट। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? 43152 इज द राइट आंसर, ठीक है। बेटा यहीं से फोकस करो जयमन, कुछ मैंने नया नहीं बताया, कुछ नया नहीं बताया। जो प्रीवियस क्वेश्चन था कि मैंने यहाँ पे कितने वर्ड्स दिए थे? 5 वर्ड्स। इसको आपको अरेंज करना होता है। तो अरेंज करने का सेंस हुआ कि पहले आपको लॉजिक पहचानना होगा कि इसको हम किस तरीके से अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे लॉजिक क्या होगी? लोकेशन, कि कौन किसके अंदर लाई करता है। तो सबसे बाहर मैंने ले लिया यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर वर्ड आता है, वर्ड के अंदर कंट्री, कंट्री हमारे यहाँ पे इंडिया। इंडिया के बाद क्या आएगा? इंडिया के बाद आएगा राजस्थान, राजस्थान के बाद आएगा जयपुर, ठीक है। तो इसको मैंने अरेंज कर दिया। तो दो लॉजिक पॉसिबल है, या तो बेटा इस ऊपर से नीचे आओ या तो नीचे से ऊपर आओ। जो ऑप्शन मैच करेगा वही सही आंसर होगा। तो इनमें से दोनों में से एक ना एक ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बेटा, हर जगह ये कॉम्बिनेशन यूज होगा। इसका कोई दिक्कत बेटा? एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया? आर्ट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा आर्ट मैंने यूज किया, थोड़ा सा ड्राइंग यूज कर ली ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो दिस ए ऑप्शन इज द राइट वन। ए ऑप्शन इज द राइट वन। एनी कंफ्यूजन? क्योंकि फ्लावर के बाद बेटा, फ्लावर इज कन्वर्टेड इनटू अ फ्रूट, फ्लावर के बाद ही फ्रूट होता है, ठीक है। इसका आंसर तो जल्दी से इजी आते हैं बेटा, बहुत इजी होता है। जल्दी बोलो, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? बर्थ, डेथ, मैरिज, एजुकेशन, फ्यूनरल। पहले बेटा बर्थ, पहले किसी का जन्म होगा, जन्म के बाद बेटा पढ़ाई लिखाई होगी जिसको हम बोलते हैं एजुकेशन, विच इज 5। उसके बाद क्या होगी बेटा? शादी हो जाएगी, ठीक है, मैरिज 4। उसके बाद क्या होगा बेटा? डेथ, क्योंकि एक सबकी एज फिक्स होती है, डिसाइडेड होती है, तो उसके बाद डेथ। उसके बाद फ्यूनरल, विच इज 3। तो अगर ये ऑप्शन नहीं मैच करेगा तो इसका उल्टा, 3, 2, 4, 5, 1। इन दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट वन? विच ऑप्शन इज करेक्ट वन? हाँ बेटा, आप लोग 5th स्टेज पे हो, इस पे हो, एजुकेशन में हो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा बेटा? 1, 5, 4, 2, 3, विच इज बी ऑप्शन। बी ऑप्शन पे टिक कर दिया जाए।
या यू आर इन फिफ्थ सीरीज, आप लोग फिफ्थ सीरीज पे हो। हमारी कौन सी सीरीज है बेटा, हमारी कौन सी सीरीज है, हमारी कौन सी सीरीज है, जल्दी से बताओ। फ्यूनरल का मतलब होता है बेटा जब डेथ होने के बाद जो चीज प्रोसेस किया जाता है उसी को हम फ्यूनरल बोलते हैं, ठीक है। ठीक, ओके। नहीं नहीं, फोर्थ सीरीज नहीं बेटा, अभी हमारी फिफ्थ सीरीज है, हम भी इसी में हैं। अभी शादी का वक्त नहीं आया हमारा, अभी हमारे लिए भी यही है, जो आपके लिए वही हमारे लिए, ठीक है। ठीक, ओके। या अंतिम संस्कार बोल सकते हो, अंतिम संस्कार बोल सकते हो, फ्यूनरल को अंतिम संस्कार, ठीक है। 4 में नहीं है बेटा, हम 5 में हैं, आपके साथ ही हैं, ठीक है, ओके। नहीं नहीं नहीं, मैरिज की नहीं बेटा, ठीक है, 5 की है, ठीक। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको करो बेटा, अरेंज द फॉलोइंग इन मीनिंगफुल ऑर्डर फॉर फ्रॉम द पर्टिकुलर जर्नल्स। जो आपके पास 5 वर्ड्स गिवन है, इसको जल्दी से अरेंज करके हमें बताओ। नहीं बेटा, हम फोर्थ में नहीं है शहनाज, हम फिफ्थ में आपके साथ हैं, ठीक है। जल्दी बोलो फटाफट, इसका आंसर क्या होगा। आंसर्स आ चुके हैं, सबके आंसर्स बिल्कुल सही है बेटा। देखो, पहले नेशन आएगा, सबसे ऊपर नेशन, ये नेशन आएगा। नेशन के अंदर क्या होगा बेटा, स्टेट विच इज 5। स्टेट के अंदर क्या आएगा डियर, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएगा सिटी, और सिटी के अंदर आएगा डियर कॉलोनी विच इज 2। तो या तो बेटा नंबरिंग होगी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो 2 3 4 5 1, या तो ये होगा या तो इसका रिवर्स 1 5 4 3 2। दोनों में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो 2 3 4 5 1 मैच कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन पे टिक कर देंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। इजी है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। इसका आंसर तो बेटा शोल्डर, रिस्ट, एल्बो, पाम एंड फिंगर, बेसिकली ये हैंड्स का पार्ट है जो भी यहां पे गिवन है। इसको जल्दी से अरेंज करो और हमें आंसर बताओ, जल्दी से फटाफट। कौन सा आंसर आएगा, जल्दी से बताओ फटाफट। ऐसी इजी होता है बेटा, मैथ इज इजी। तो अगर मैं बात करूं बेटा, शुरुआत करूं यहां से, फिंगर, फिंगर, फिंगर के बाद पाम, दिस इज फिंगर, फिंगर के बाद पाम, पाम के बाद क्या आएगा बेटा 5 4 के बाद रिस्ट, कलाई, एक कलाई आ जाएगी, तो 5 4 2। उसके बाद बेटा एल्बो, एल्बो, एल्बो के बाद बेटा शोल्डर 1, तो 5 4 2 3 1, तो 5 4 2 3 1, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। फिंगर, पाम, उसके बाद कलाई रिस्ट, उसके बाद एल्बो, एल्बो के बाद शोल्डर, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो ये हैंड का पार्ट है, इसको आपको अरेंज करना है। तो इसमें लॉजिक क्या है कि ये लॉजिक आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि दी जितने भी ऑब्जेक्ट्स गिवन है दे आर पार्ट ऑफ हैंड, ठीक है, ओके गुड, एक्सीलेंट। इसका आंसर दो बेटा। बहुत सारे एनिमल्स गिवन है यहाँ पे, उनको साइज के हिसाब से अरेंज करना होगा कि सबसे बड़ा कौन सा होता है, उससे छोटा कौन सा, उससे छोटा कौन सा, उससे छोटा कौन सा होता है, ठीक है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा बेटा। हाँ बेटा, आज की क्लास में यही है, अभी यही है बेटा, ठीक है।
जल्दी बताओ बेटा, वेदांशी का आंसर आ चुका है, ईशान का आ चुका है, सबका आंसर आ चुका है, सुजल का आ चुका, प्रिंस का आ चुका है, मुकुंद का आ चुका है, अश्वनी का आ चुका है। वेरी गुड, ग्रेट। तो सबसे पहले किसको हम लें? सबसे पहले किसको ले लें? मॉस्किटो में सबसे छोटा ले लें, 3। उसके बाद कौन आएगा बेटा? मॉस्किटो के बाद कैट, ये दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। उसके बाद टाइगर, एलिफेंट और वेल में कौन बड़ी है? तो आप बोलोगे टाइगर, उसके बाद एलिफेंट, एलिफेंट के बाद वेल। तो सबसे बड़ी कौन सा होता है बेटा? एनिमल वेल होता है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो हम बेटा बी भी बोल सकते हैं, और इसका एक ऑप्शन ए भी मैच कर रहा है, 5 1 4 2 3। तो सी ऑप्शन भी इसका करेक्ट होगा। बी एंड सी इज द राइट वन। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है। सबका नेम कॉल करूंगा बेटा। कितने लोगों का नेम कॉल करूं मैं यहां से? नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसका आंसर दो बेटा। अरेंज द फॉलोइंग इन लॉजिकल ऑर्डर: गोल्ड, आयरन, सैंड, प्लेटिनम एंड डायमंड। तो बेसिकली यहां पे अगर आप अरेंज करोगे तो बेटा इनके कॉस्ट के बेसिस पे अरेंज करोगे। ठीक है, तो कॉस्ट के हिसाब से बताओ कि कौन कितना कीमती है। अच्छा, स्मॉल टू बिग गिवन था। ओके, एक्चुअली बेटा इसलिए इसका हम सी ऑप्शन नहीं लेंगे। वेरी गुड बेटा, सी ऑप्शन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसमें गिवन है स्मॉल टू बिग, तो स्मॉल टू बिग के लिए बी ऑप्शन ही आएगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है। फ्रॉम स्मॉल टू बिग ये चीज गिवन है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन सिर्फ बी टिक करेंगे, सी नहीं टिक करेंगे। ठीक, इसका आंसर तो जल्दी से। बिल्कुल बेटा सार्थक, बिल्कुल बिल्कुल सान्या। तो बेटा सबसे इजी अवेलेबल क्या होता है? सैंड, आपको पता है। तो पहले अगर मैं सैंड को ले लूं, उसके बाद इसमें अगर आयरन, गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड की बात करूं तो आयरन अवेलेबल होता है। उसके बाद कौन सा अवेलेबल होता है बेटा? गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड में प्लेटिनम, क्योंकि इसकी कॉस्ट कम होती है। फिर उसके बाद गोल्ड, उसके बाद डायमंड। तो या तो बेटा 3 2 4 1 5 होगा, या तो 5 1 4 2 3 होगा। दोनों में से कोई भी ऑप्शन जो मैच कर जाए उस पर टिक कर दो। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा बेटा? 3 2 4 1 5, विच इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन बी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसका आंसर दो। अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस: फ्रेज, वर्ड, लेटर, सेंटेंस। बिल्कुल बेटा अनुबा, आपने भी आंसर दिया। ओके ओके, कौन सा ऑप्शन, किसे में, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो बेटा आप लोग इसमें? या 3 2 1 4 5। हाँ बेटा, प्लेटिनम की कास्ट ज्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बी ऑप्शन मैंने टिक किया। यहाँ पे 1 कर लो, यहाँ पे 4 कर लो। ठीक है, बिल्कुल सही है, गुड। ठीक, इसका आंसर दो। कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा इसका? देखो बेटा, लेटर, अगर किसी से मैं वर्ड बोलूं तो वर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर। लेटर से मिलकर के वर्ड बनता है, तो पहले लेटर आएगा।
लेटर, लेटर से बेटा वर्ड बनता है, वर्ड से क्या बनता है बेटा, सेंटेंस, वर्ड से बेटा फ्रेज बनता है, और फ्रेज से सेंटेंस बनता है। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा जल्दी से बताओ। लेटर, वर्ड, लेटर, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 4, तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 कौन सा ऑप्शन है, तो आप बोलोगे सर 2 3 1 4 सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन पे टिक कर दिया जाए, ठीक है। बिल्कुल, आप सभी लोगों ने आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन मीनिंगफुल सीक्वेंस, इसका आंसर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें आपको। बिल्कुल बेटा अंशुल, सबके आंसर्स विजिबल हैं हमें। ईशान के आंसर आ चुके हैं, देवांशी वेदांशी के आ चुके हैं, देवेश के आ चुके हैं, बिल्कुल सही बेटा, सभी के आ चुके हैं, सभी के सबका नेम नहीं कॉल कर सकता, सभी के आंसर आ चुके हैं। तो इसमें लॉजिक क्या है बेटा, देखो पहले हम ले लेते हैं ग्रास। ग्रास को कौन खाता है बेटा, काऊ। फिर काऊ हमें क्या देती है, मिल्क। मिल्क से क्या बनता है बेटा, मिल्क से बनता है कर्ड, दही, और दही से क्या बनता है, बटर, यही होगा। तो सीक्वेंस क्या आएगा, 1, काऊ इज 4, मिल्क इज 3, कर्ड इज 2, बटर इज 5। तो 1 4 3 2 5 विच इज सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट 1, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसका आंसर दो फटाफट। टीचर, कॉलेज, गाइड, स्टडी, एग्जाम। इस टॉपिक में बेटा ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जल्दी बताओ बेटा, बी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा, जल्दी से सोचो, बी ऑप्शन या डी ऑप्शन। बेटा बटर कर्ड से ही बनता है, अभी आपको नहीं पता है, गांव में जाके देखो तब पता चलेगा बटर कैसे बनता है, ठीक है। बी ऑप्शन या डी ऑप्शन बेटा, कुछ लोगों का बी आ रहा है, कुछ लोगों का डी आ रहा है, जल्दी से डिसाइड करो, सोचो, एक मौका दे रहा हूं आप लोगों को। बी ऑप्शन या डी ऑप्शन, जल्दी से बोलो, ब्लैक स्क्रीन आ गई। ब्लैक स्क्रीन, ओके, वेट 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 वेट, अब सही है।
ठीक है बेटा, अब सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। ओके, कोई बात नहीं, हो जाती है बेटा, सिचुएशंस आती है, आपको हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें इसको अरेंज करना है तो बेटा इसमें आपका कंफ्यूजन है, बी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा। दिस इज क्वाइट इजी। देखो अच्छे सोचो, पहले आप क्या करोगे, कॉलेज जाओगे, कॉलेज पहुंच गए, कॉलेज के बाद क्या होगा बेटा, आप टीचर से मिलोगे, तो यहां पे आपसे टीचर मिल जाएगा। टीचर क्या करेगा बेटा, आपको जल्दी से बताओ, टीचर आपको गाइड करेगा। तो टीचर आपको गाइड कर देगा। जब टीचर आपको गाइड करेगा कि आपको किस हिसाब से पढ़ना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, टीचर गाइड करने के बाद आपको क्या करना है बेटा, आपको उसके हिसाब से, जो उसने इंस्ट्रक्शंस दिया है उसके हिसाब से आपको स्टडी करना है। जब आप स्टडी कर लोगे तो आपकी स्टडी आपके को टेस्ट करने के लिए आपका एग्जाम होगा कि आपने कितनी पढ़ाई की, कुछ पैरामीटर होना चाहिए ना, तो उसके बाद एग्जाम होगा। तो दिस इज द सीक्वेंस। तो आपको बी ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, तो डी ऑप्शन इज द राइट वन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, कॉलेज इज 2, उसके बाद क्या है, टीचर 1, उसके बाद गाइड इज 3, उसके बाद बेटा स्टडी इज 4, फिर 5। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, डी ऑप्शन। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, एनिमल, काउ, वर्टेब्रेट्स एंड मैमल्स। इसका जल्दी से बताओ क्या होगा बेटा, इसका कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से फटाफट हमें बताओ, आंसर दो बेटा। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा बेटा। देखो पहले मेमल्स, तो अगर मैं बोलूं तो पहले हम कैसे क्लासिफाई करते हैं बेटा, आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, बायो में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो पहले क्या आएगा, जल्दी से देखो इसमें, मेमल्स, तो पहले आ जाएगा मेमल्स। मेमल्स के बाद क्या आएगा बेटा, जल्दी से बताओ। तो मेमल्स के बाद आ जाएगा एनिमल, और वर्टिब्रेट्स में कौन सा पहले आएगा, वर्टिब्रा, और एनिमल्स में कौन पहले आता है, जल्दी से हमें बताओ, आपने बायो में चीज पढ़ा होगा। तो मैमल्स आएगा, मैमल्स के बाद एनिमल या वर्टिब्रा आएगा। तो इसमें से जल्दी से डिसाइड करो, 1 आएगा या 3 आएगा। तो बिल्कुल बेटा 1 आ जाएगा, एनिमल्स। एनिमल्स के बाद 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3, उसके बाद काऊ, काऊ के बाद वर्टेब्रा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा बेटा, जल्दी से देखो, 4 1 2 3, 4 1 2 3। ये दो ऑप्शन कैसे आ गया बेटा, ए और डी दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ गलती है। देखो 4 1 2 3, तो एक्चुअली इसमें क्या होगा, पहले ए आएगा बेटा फर्स्ट पे, उसके बाद हमारे पास वर्टेब्रा आएगा, उसके बाद एनिमल्स आएगा, उसके बाद काऊ आएगा। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आपको मैमल्स लेना है 1 नंबर पे, उसके बाद वर्टेब्रा 2 नंबर पे, उसके बाद 3rd नंबर पे, उसके बाद 4th नंबर पे। तो ऑप्शन क्या आएगा, 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 तो कहीं मैच नहीं कर रहा है, 1 2 3 4 नहीं, 2 1 2 1 भी नहीं मैच कर रहा है। तो ऑप्शन इस एक्चुअली बेटा इसको चेंज कर लो, तो डी ऑप्शन इसको बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से करो बेटा, आंध्र प्रदेश यूनिवर्स
तिरुपति, वर्ल्ड और इंडिया। तो ये लोकेशन के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया था राजस्थान वाला क्वेश्चन, उसी तरीके से ये भी है बेटा। तो पहले तिरुपति आएगा, तिरुपति के बाद तिरुपति किसके अंदर है, तिरुपति किसके अंदर है, आंध्र प्रदेश एपी के अंदर है, और एपी किसके अंदर है बेटा, इंडिया के अंदर है, और इंडिया किसके अंदर है, इंडिया बेटा किसके अंदर है, वर्ल्ड के अंदर है, और वर्ल्ड किसके अंदर है, यूनिवर्स के अंदर है। अब देख लो लॉजिक क्या होगा, यूनिवर्स की नंबरिंग 2 है, वर्ल्ड की नंबरिंग 4 है, इंडिया की नंबरिंग 5 है, आंध्र प्रदेश की नंबरिंग 1 है, और तिरुपति की नंबरिंग 1 है। तो 31542, 31542, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट वन, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ऑफिस, सेव, वर्क, अर्न, स्पेंड। तो इसका कौन सा आंसर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अभी आपके लाइफ के लिए नहीं है, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे, जॉब करोगे, तो पहले क्या होगे, पहले क्या करोगे बेटा, आप ऑफिस में जाओगे। ऑफिस में जाने के बाद, ऑफिस में जाने के बाद क्या होगा बेटा, आपको जो काम मिलेगा, वर्क असाइन होगा, वो वर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क के हिसाब से बेटा आपकी अर्निंग होगी, तो आपको सैलरी मिलेगी। इसके बाद आपको बेटा कुछ आप स्पेंड करोगे और कुछ सेविंग होगी। तो बेटा स्पेंड करने के बाद जो आपके पास बचेगा उसको हम बोलेंगे सेविंग। अब जल्दी से इसकी नंबरिंग कर लो। तो ऑफिस पे की नंबरिंग 1 गिवन है, वर्क की नंबरिंग 3 गिवन है, अर्न की नंबरिंग 4 गिवन है, स्पेंड की नंबरिंग 5 गिवन है, और सेविंग की नंबरिंग कितनी गिवन है, 2। तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस विच इज 13452, 13452 मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा बेटा, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे आ जाते हैं, प्लैनेट, कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, सिटीज एंड लैंड, इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, जल्दी से बताओ। मैं जल्दी से सोचो, थिंक अबाउट द क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर। प्लैनेट, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटी, लैंड। देखो अर्थ एक प्लैनेट है, तो अगर मैं इसके अरेंजमेंट की बात करूं तो पहले हम क्या बोलेंगे बेटा, अर्थ एक प्लैनेट है, तो प्लैनेट पहले आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं अर्थ, सिंपली अर्थ बोल सकते हैं। फिर अर्थ के बाद क्या है बेटा, अर्थ क्या है, बेसिकली एक लैंड भी है, वाटर भी है। लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि बेटा कॉन्टिनेंट और सिटीज की बात चल रही है, तो पानी में सिटीज नहीं होते, लैंड पे होते हैं, इसलिए इसके बाद हम लैंड की बात करेंगे। लैंड के बाद क्या होगा बेटा, लैंड के ऊपर क्या होगा, लोकेलिटी होगी। तो सबसे बड़ी लोकेलिटी इसमें कौन सी है, कॉन्टिनेंट की, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के बाद क्या आएगा बेटा, कंट्री आएगा। जैसे इंडिया इज अ कंट्री, और कंट्रीज के अंदर क्या होता है बेटा, सिटीज होती है। कंट्रीज के अंदर क्या होता है, सिटीज होती है, ठीक है। अब अगर आप इसको अरेंज करोगे तो प्लैनेट कहां पे है, फर्स्ट पे, उसके बाद लैंड 5 पे, उसके बाद कॉन्टिनेंट 2 पे, कंट्रीज 3 पे, और सिटीज 4 पे। तो अरेंजमेंट इसका हो जाएगा 1 5 1 5 2 3 4, 1 5 2 3 4। तो 1 5 2 3 4 मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, टेबल, ट्री, वुड, सीड, प्लांट। तो बेसिकली फर्नीचर के, टेबल कैसे बनता है बेटा, फर्नीचर से। फर्नीचर कहां से आता है, प्लांट से। प्लांट कैसे बनता है, सीड से, ठीक है। जब जमीन में हम सीड डालते हैं तो प्लांट छोटा सा पौधा बनता है, फिर वो ट्री बन जाता है, तो हम उसकी कटाई होती है, तो फिर वहां से फर्नीचर निकलता है, तो फर्नीचर से क्या बनता है, टेबल बनता है। तो जल्दी से बताओ इसके स्टेप्स क्या होंगे। तो अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो पहले क्या होगा बेटा, सीड, ठीक। उसके बाद प्लांट मीन्स पौधा, उसके बाद बेटा वृक्ष बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं ट्री, और ट्री से बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, वुड, और वुड से क्या बनता है, टेबल। वुड से क्या बनता है, टेबल बनता है। तो इसमें अगर मैं नंबरिंग करूं तो सीड की नंबरिंग क्या है डियर, 4 है।
प्लांट की नंबरिंग क्या है 5 है, ट्री की नंबरिंग क्या है 2 है, वुड की नंबरिंग क्या है 3 है, और टेबल की नंबरिंग क्या है 1 है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बोलो बेटा फटाफट। 4 5 2 3 1, तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा 4 5 2 3 1, 4 5 2 3 1। तो 4 5 2 3 1 में सी ऑप्शन को टिक कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने बोला है इसलिए मैंने सी ऑप्शन को टिक कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई शिकवा शिकायत हो जल्दी से बोलो बेटा फटाफट, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शैल आई प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। स्टडी, देखो बेटा एनटीएससी का क्वेश्चन है, राजस्थान एनटीएससी 2019 का क्वेश्चन है, तो आपको इसको मीनिंगफुल सेंटेंस में, मीनिंगफुल ऑर्डर में, मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो कैसे हम अरेंज करेंगे इसको, तो बेटा स्टडी, सर्विस, एग्जाम, अर्निंग, रिजल्ट। तो पहले क्या करोगे, आपकी जो स्टेज है उसको हम बोलेंगे स्टडी। तो पहले क्या होगा बेटा स्टडी, विच इज स्टडी। स्टडी के बाद क्या होगा बेटा जल्दी से बताओ, आपका एग्जाम होगा। जब एग्जाम को क्लियर कर लोगे, जब एग्जाम को क्लियर कर लोगे तो आपको बेटा क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, उसका रिजल्ट आएगा। अगर आप उत्तीर्ण हो गए मीन्स पास हो गए तो आपको सर्विस मिल जाएगी, और सर्विस मिलने के बाद आपकी को सैलरी मिलेगी, मीन्स आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो सर्विस के बाद क्या आएगा बेटा, अर्निंग, अर्निंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको नंबरिंग करूं तो स्टडी कहां पे है बेटा, ए से डिनोट किया गया है। एग्जाम किससे डिनोट किया गया है बेटा, एग्जाम को डिनोट किया गया है सी से। रिजल्ट को किससे डिनोट किया गया है, ई से। सर्विस को किससे डिनोट किया गया है, बी से। और अर्निंग को किससे डिनोट किया गया है, डी से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए सी ई बी डी। तो ए सी ई बी डी, तो विच इज सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन, ठीक है। होपफुली चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें किसी का, जल्दी से बोलो फटाफट बोलो अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो डिक्शनरी के हिसाब से आपको इसको अरेंज करना है। तो डिक्शनरी के हिसाब से आप कैसे अरेंज करोगे, जैसे मैं बोलूं आपको बेटा ए सी बी ई डी, तो अरेंज अगर आप करोगे तो बेटा डिक्शनरी में पहले क्या होता है, ए होता है, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद ई, डी, उसके बाद ई होता है। लेकिन अगर कुछ इस तरीके से गिवन है आपके पास ए बी, ए सी, ए डी, आपको इसको अरेंज करना है। तो यहाँ पे बेटा दो लेटर हैं, पहले हम फर्स्ट लेटर को अरेंज करेंगे। तो सबका फर्स्ट लेटर बेटा सेम है, इसलिए फर्स्ट लेटर से कोई ऑर्डर डिसाइड नहीं होगा। तो हम क्या कर लेंगे बेटा, हर जगह ए लिख देंगे। अब बेटा बी सी ए डी में पहले कौन सा आता है, तो अब सेकेंड लेटर पे मूव करेंगे तो पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस मिल जाएगा। लेकिन सपोज आपके पास कुछ इस तरीके की सिनेरियो हो बेटा, सपोज हमें इसको अरेंज करना है ए बी, ए बी ए सी बी और ए सी, इसको अरेंज करना है। तो आप कैसे अरेंज करोगे, अब यहाँ पे 3 लेटर है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसको करने के लिए आप पहले लेटर को कर लो। तो सबका पहला लेटर कॉमन है, इसलिए ए हमने लिख लिया। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, क्योंकि 4 वर्ड्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड लेटर पे मूव कर जाओ। तो सेकंड लेटर में पहले क्या आएगा बेटा, ए आएगा। तो देखो ए यहां भी आ रहा है, ए के यहां है तो इसको ए लिख लेंगे। उसके बाद बेटा बी और सी आ रहा है तो बी आएगा और सी आएगा। अब थर्ड लेटर पे मूव कर जाएंगे। तो थर्ड लेटर क्या है बेटा, बी है, ए है, यहां पे देखो बी है, ए है, बी है, सी है। तो बताओ ए बी और ए सी में पहले कौन सा आएगा, तो बोलोगे सर पहले बी आएगा फिर सी आएगा। तो ये दोनों तो अरेंज हो गया। अब बचा आपके पास ए बी ए और ए सी बी, तो पहले कौन सा आएगा, तो पहले आएगा बेटा ए बी ए, फिर उसके बाद ए सी बी।
तो ऐसे केस में हम कैसे अरेंज करते हैं, लेटर टू लेटर मूव करते हैं। इसी तरीके से बेटा आपको अरेंज करना है। तो अगर आपको इसको अरेंजमेंट करना है तो बेटा सबका थर्ड लेटर फर्स्ट थ्री लेटर सेम है, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर मैं फोर्थ लेटर की बात करूं बेटा, तो सबका फोर्थ लेटर जी सेम है, तो ए भी सेम हो गया, यहां तक सेम है। अब इसके बाद कुछ आपको लॉजिक यूज करना होगा। तो पहले हम बेटा सबका फर्स्ट फोर लेटर अगर मैं लिखूं तो इसी तरीके से आ जाएगा BHAG। अब देखो इसके बाद बेटा यहाँ पे I यूज हुआ है, यहाँ पे A यूज हुआ है, यहाँ पे W यूज हुआ है, यहाँ पे W यूज हुआ है। तो पहले कौन आएगा, पहले A आएगा, इसलिए मैंने इसको लिख लिया, इसको कंप्लीट कर दिया। A के बाद कौन सा आएगा, I आता है अल्फाबेट में, फिर A आ जाएगा बेटा, BHAGIRATH। इसके बाद कौन आएगा बेटा, तो दो तो वो मैंने अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखो W आ रहा है, यहाँ भी W आ रहा है, फिर हम इसको कैसे अरेंज करेंगे, नेक्स्ट लेटर पे मूव कर जाएंगे। तो नेक्स्ट लेटर इसका A है, इसका है, अभी कोई डिसीजन नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेटर पे फिर से मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पे बेटा N है, यहाँ पे T है, तो आपको पता है N और T में पहले कौन आता है, N आता है, इसलिए हम पहले इसको लिख लेंगे भगवान, और लास्ट में क्या बचेगा आपके पास भगवत बचेगा, भगवत। ठीक, तो अगर आप नंबरिंग करो तो इसको हम किस नंबर पे लेंगे, दिस इज भगत विच इज फोर्थ, इसको फोर्थ से डिनोट किया गया है बेटा। भागीरथी को भागीरथ को किससे किया गया है बेटा, थर्ड से। उसके बाद बेटा भगवान को किससे किया गया है, 1 से, और उसके बाद बेटा भगवत को सेकेंड से। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 इज राइट ऑप्शन। तो 4 3 1 2 विच इज ऑप्शन डी। तो ऐसे ही आसान क्वेश्चन आते हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में पेशेंस होकर के आपको सॉल्व करना है। जब डिक्शनरी वाला आएगा बेटा तो उसको वन लेटर टू लेटर आपको करना है, नहीं तो इसमें गलती हो जाती है। आपको गलती से बचने के लिए आप क्या करोगे, तो गलती से बचने के लिए आप लेटर टू लेटर सॉल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इसको जल्दी से ऑर्डर अरेंज करो बेटा। एक्सीडेंट, जज, डॉक्टर, लायर, पुलिस। इसका क्या आएगा, जल्दी से बताओ बेटा फटाफट। जल्दी से क्वेश्चन को रीड करो। जल्दी बोलो बेटा। तो पहले क्या होगा, सपोज एक्सीडेंट हो गया, कार का एक्सीडेंट हो गया, मैं अज्यूम कर लेता हूं कार का एक्सीडेंट था, उसमें ड्राइवर था, तो कार का एक्सीडेंट हो गया। बेटा अगर एक्सीडेंट हो गया तो चोट आएगी, तो पहले कहाँ जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, जल्दी से बताओ। तो उसके बाद डॉक्टर को अप्रोच किया जाएगा। ठीक है, डॉक्टर को अप्रोच किया जाएगा। तो डॉक्टर क्या करेगा बेटा, आपकी मेडिकल रिपोर्ट बनाएगा, और मेडिकल रिपोर्ट किसको देगा, पुलिस को देगा। तो पुलिस के पास रिपोर्ट जाएगी। फिर क्या करोगे, आप लायर अपना लाओगे, जो केस को समझेगा कि इसमें कौन कौन सी रिपोर्ट है, कौन कौन सी धारा लगाई गई है, क्योंकि आपको नहीं पता होता है। तो आप क्या करोगे, लायर यूज करोगे। फिर लायर क्या करेगा, लायर और पुलिस जो केस है, आपकी रिपोर्ट है, जज के सामने पेश करेंगे। तो जज के पास रिपोर्ट जाएगी, जज फैसला देगा कि क्या करना है आपको। तो अगर आप इसको अरेंज करोगे तो पहले कौन सा आया, एक्सीडेंट विच इज 1, उसके बाद डॉक्टर विच इज 3, उसके बाद पुलिस केस 5, उसके बाद वकील साहब आएंगे 4, उसके बाद जज 2। तो लॉजिक क्या हुआ इसका बेटा, ऑर्डर क्या हुआ, 1 3 5 4 2, 1 3 5 4 2, मीन्स बी ऑप्शन इज राइट 1। इसका आंसर क्या आएगा बेटा, बी ऑप्शन इज करेक्ट 1। ठीक है, इसका बताओ बेटा, गोल्डन जुबली एक कॉमन काफी इंपॉर्टेंट है। गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, एनिवर्सरी, डायमंड जुबली, सेनेटरीज सेलिब्रेशन। इसका जल्दी से आंसर दो। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, जल्दी से फटाफट इसका आंसर दे दो। तो आपको पता है बेटा, एनिवर्सरी हर साल सेलिब्रेट की जाती है आफ्टर 1 ईयर, हर साल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बेटा,
सिल्वर जुबली क्या होता है उसके बाद? सिल्वर जुबली 25 ईयर्स के बाद, 25 ईयर्स। और जब 50 साल हो जाता है तो 50 साल के बाद बेटा जो सेलिब्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं गोल्डन जुबली। क्या बोलेंगे? गोल्डन जुबली, 50 ईयर्स। ठीक है। उसके बाद 75 ईयर्स के बाद जो सेलिब्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं डायमंड जुबली। क्या बोलेंगे बेटा? डायमंड जुबली। और उसके बाद में 100 साल जब पूरा हो जाता है उसके बाद जो सेलिब्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं सेनेटरी सेलिब्रेशन विच इज़ आफ्टर 100 ईयर। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एनिवर्सरी हर साल के बाद सेलिब्रेट की जाती है। उसके बाद 25 साल के बाद सिल्वर जुबली, जब 50 साल हो जाता है तो उसको गोल्डन जुबली, उसके बाद बेटा जब 75 ईयर हो जाता है तो उसको हम डायमंड जुबली बोलते हैं, जब 100 साल पूरे हो जाते हैं, कीमती 100 साल, तो उसको हम बोलते हैं सेनेटरी सेलिब्रेशन। और तो अगर आप इसको अरेंज करो तो पहले कौन आएगा बेटा? या तो स्टार्टिंग होगा 3 से या तो होगा 5 से। तो 5 से स्टार्टिंग नहीं हो रहा है तो पहले कौन आएगा बेटा? एनिवर्सरी विच इज 3। उसके बाद कौन आएगा? सिल्वर जुबली, उसके बाद गोल्डन जुबली, उसके बाद डायमंड जुबली, उसके बाद सेनेटरी सेलिब्रेशन विच इज 5। तो 3 2 1 4 5, तो 3 2 1 4 5 डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। और ये भी एनटीएससी का क्वेश्चन है, एनटीएससी गुजरात का क्वेश्चन है। ये पिछली साल आया था, एनटीएससी गुजरात स्टेज 1 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है। एनी डाउट बेटा किसी को? कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया? तो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। अब आपको क्या करना है अपनी साइड? आपको पहले डीपीपी जो आपको मिली वो सॉल्व करना है बेटा, जो डीपीपी मिली है वो सॉल्व करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? आप लोग आ गए? जो डीपीपी मिली है बेटा, डीपीपी सॉल्व करना। चलो पिछला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। जैसे इसका आंसर दो जल्दी से फटाफट। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर दो जल्दी से, मैं इरेज कर देता हूं। जल्दी से बेटा इसका आंसर दो। इसका आंसर दो बेटा जल्दी से फटाफट। कुछ भी नहीं पढ़ाया बेटा, जो कुछ चीजें मैंने पढ़ाई है वो आपको वीडियो में रिकॉर्डेड मिल जाएगा, नो नीड टू वरी। बहुत आसान चीजें हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। इसका बताओ बेटा। ब्लैक स्क्रीन तो यहां भी है, हमको भी तो ब्लैक दिख रही है, पूरा ब्लैक दिख रहा है। जल्दी से इसका बताओ एक्सप्लेनेशन क्या होगा? एक्सीडेंट, जज, डॉक्टर, लायर और पुलिस। जल्दी से बताओ। अगर आप लोग आ गए हो तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। कुछ भी नहीं मिस हुआ है, नो नीड टू वरी। कुछ आपको सारी चीज मिल जाएगी बेटा। ठीक है। जल्दी बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा? एक्सीडेंट, जज, डॉक्टर, लायर और पुलिस। क्या आंसर आएगा इसका? जल्दी से देखो क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा बेटा? पहले किसी का एक्सीडेंट होता है तो पहले एक्सीडेंट, उसके बाद डॉक्टर को अप्रोच किया जाता है। डॉक्टर बेटा आपकी रिपोर्ट बनाती है। डॉक्टर रिपोर्ट किसको देता है? पुलिस को सौंपता है। जब पुलिस के बाद बेटा केस जाता है तो पुलिस आपको बुलाती है, लेकिन आपको पता नहीं होता है किस धारे का क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि वो कुछ ऐसे ही उसमें टर्म्स यूज होते हैं। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो बेटा? जज को लाते हो। तो जज आए, उसके बाद लॉयर आएगा, वकील आएगा। फिर क्या करेगा बेटा? जो केस फाइल होगा वो उसका फैसला कौन सुनाएगा? कोर्ट में जाएगा। तो कोर्ट में कौन कौन जाएगा बेटा? जिसका एक्सीडेंट हुआ, पुलिस और लायर। फिर जज के सामने आपका केस पेश किया जाएगा। उसके बाद जज क्या करेगा बेटा? डिसीजन देगा। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा बेटा? 1 3 5 4 2। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक है। अब इसका आंसर तो जल्दी से फटाफट। इसका आंसर गोल्डन जुबली। ये पिछली साल बेटा एनटीएससी का क्वेश्चन है, वहां का गुजरात में आया था। एनटीएससी गुजरात 19 में आया था, पिछली का पिछले साल आया था। जल्दी से इसका आंसर दो बेटा, जल्दी बताओ फटाफट। LAW, थोड़ा इंग्लिश वीक है ना बेटा, सही कर लो। LAW
अब सही है, ठीक है, इसका आंसर दो। जल्दी बताओ। तो डियर स्टूडेंट, इससे तो बहुत इजी है। देखो इसमें क्या है, सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी हर साल मनाई जाती है आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। उसके बाद डियर सिल्वर जुबली होती है हर 20 साल के बाद, आफ्टर 20 ईयर, 25 ईयर, 20-25 साल के बाद। उसके बाद बेटा गोल्डन जुबली आती है आफ्टर 50 ईयर्स के बाद, जो सेलिब्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं गोल्डन जुबली। उसके बाद डायमंड जुबली आती है आफ्टर 75 ईयर्स के बाद, जो सेलिब्रेशन होता है। और जो सैनिटरी सेलिब्रेशन होता है 100 साल के बाद होता है, तो आफ्टर 100 ईयर्स। तो 100 साल के बाद, आफ्टर 100 ईयर के बाद सेलिब्रेशन होता है। तो जल्दी से अरेंज करो। तो अगर आप अरेंज करोगे बेटा तो पहले 3 एनिवर्सरी आएगा, फिर सिल्वर जुबली, फिर गोल्डन जुबली, उसके बाद डायमंड, उसके बाद सैनिटरी सेलिब्रेशन। तो दिस इज वेरी इजी। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट चैप्टर ए फिनिश होता है। बहुत इजी चैप्टर। कैसा लगा आप लोगों को चैप्टर, जल्दी से बताओ। काफी इजी है ना ये, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, काफी इजी था ना। अब आपको क्या करना है, आपको डीपीपी सॉल्व करना है। डीपीपी के बाद बेटा जो शीट है उसको सॉल्व करना, और अगर जरूरत पड़ेगी तभी हम शीट डिस्कशन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बेटा शीट डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक। एनी कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्लेटिनम जुबली और डायमंड, कभी कभी बेटा इसको डायमंड या प्लेटिनम बोलते हैं, आप देख लेना। ठीक है, आप देख लेना। यहां पे डायमंड था इसलिए मैंने यहां पे डायमंड जुबली यूज किया, प्लेटिनम जुबली यूज नहीं किया गया। ठीक है, 100 साल के बाद महामारी आती है, नहीं ऐसा नहीं है बेटा, निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। ठीक है डियर, तो शीट डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर होगी तो आप हमको बता देना बेटा, तभी हम शीट डिस्कशन करेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं इसमें शीट डिस्कशन की। ठीक है, सब कुछ सही है? कोई कंफ्यूजन इसमें किसी का? जल्दी से बोलो। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो लेक्चर को क्लोज करते हैं। ठीक है, ठीक, तो क्लोज करते हैं डियर, क्योंकि काफी इजी चैप्टर था, तो यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब ऐसे ही चैप्टर फिनिश होगा बेटा, हर रोज एक चैप्टर फिनिश होगा मैथ का, क्योंकि बहुत इजी इजी अब चैप्टर्स बचे हैं। तो क्लोज करते हैं बेटा आज का लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू डियर, अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे बेटा नए चैप्टर के साथ। ठीक है, बाय बाय।